अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर 8 वेव्स के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, और बेसिकली आज हम जो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट के जिस केस को डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिसनर जो है वो मूविंग है और सोर्स जो है वो स्टेशनरी है। तो इस दौरान हम डॉपलर्स इफ़ेक्ट को किस तरह एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने डॉपलर्स इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं ज़रा। तो सिंपली हम अपने डॉपलर्स इफ़ेक्ट को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ लिसनर और सोर्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसको समझें तो बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये जो अभी हमने डेफिनेशन की है। यानी हमारा डॉपलर इफेक्ट सिंपली यूँ डिफाइन हो सकता है कि इसको समझाने के लिए मैं आपको ये दो एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई एक लिसनर है, ठीक है, वो एक स्टेशन पर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी तरफ एक ट्रेन जो है दूर से मूव करते हुए आ रही है और उसका हॉर्न बज रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रेन जो है वो करीब आती जाएगी लिसनर के, लिसनर को जो ट्रेन से आने वाली आवाज़ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आवाज़ तेज़ होती जाएगी। ठीक है, अब ट्रेन जब बिल्कुल करीब आ जाएगी तो उस वक्त बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी और हम ये सपोज करते हैं कि ट्रेन जो है वो मूव करते हुए आगे चली जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही होगी तो हम ये नोट करेंगे कि जो लिसनर होगा उसको जो आवाज़ आ रही होगी वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी एग्जाम्पल कि भाई अगर कोई मोबाइल या कोई एम्बुलेंस जो है वो किसी जगह खड़ी हुई है, ठीक है, एक लिसनर है जो उस मोबाइल या एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लिसनर जैसे जैसे उससे करीब होता जाएगा एम्बुलेंस या मोबाइल से, उसको आवाज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा एम्बुलेंस या मोबाइल के लिसनर तो उसको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब लिसनर जो है वो रुकता नहीं है और उस एम्बुलेंस या मोबाइल से दूर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जा रहा होगा लिसनर को आवाज़ कम होते हुए एक्सपीरियंस होगी, वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे जैसे लिसनर उस मोबाइल या एम्बुलेंस से दूर जाता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ पे गौर करें तो ये जो मोबाइल या एम्बुलेंस है या ये जो ट्रेन है, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए होंगे उनको जो हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, उनको जो साउंड रिसीव हो रहा होगा मोबाइल या एम्बुलेंस का या ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को हॉर्न जो सुन रहे होंगे वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो बेसिकली किसी चेंज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो एक्चुअल साउंड उन्हें मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो लिसनर है ये जो आवाज़ का कम होना और ज़्यादा होना एक्सपीरियंस कर रहा है, बेसिकली ये अपीरेंट चेंज कहलाता है। ठीक है, ये अपीरेंट चेंज होगा जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा होगा लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी में, उसकी मोशन की वजह से या सोर्स की मोशन की वजह से। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ तो इस तरह से इस लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में अपीरेंट चेंज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इस अपीरेंट चेंज को हम नाम देते हैं डॉपलर्स इफेक्ट का, जो कि लिसनर की मोशन की वजह से या फिर सोर्स की मोशन की वजह से एक्सपीरियंस होता है। अब तीसरी कंडीशन में भाई दोनों ही मूव कर सकते हैं, यानी कि जैसे एक सोर्स है वो किसी मोबाइल की तरफ जा रहा है या एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है और एम्बुलेंस भी उसकी तरफ मूव करते हुए आ रही है। ठीक है, तो इस वक्त दोनों मूविंग होंगे तो दोनों की मोशन की वजह से भी लिसनर को अपीरेंट चेंज जो एक्सपीरियंस होगा साउंड वेव का या साउंड का, उसको बोलेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने डॉपलर्स इफेक्ट के जिस केस को स्टडी कर रहे हैं वो है लिसनर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी। ठीक है, हमारा एक सोर्स है जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जबकि एक लिसनर है, ठीक है, जो मूव करते हुए सोर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि ये टूवर्ड्स है, यानी सोर्स की तरफ है, लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये सोर्स से अवे मूव कर रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो लिसनर है वो टूवर्ड्स सोर्स है, ठीक है, यानी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला हमारे पास है, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अपने f को अरेंज करें तो f इक्वल हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा v के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ ये नोट करेंगे कि जैसे जैसे लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो जो लिसनर होगा
उसकी उसको तेज़ आवाज़ मिलती रहेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होगा, उसकी जो साउंड वेव वो रिसीव कर रहा होगा वो आवाज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो साउंड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब लिसनर जैसे जैसे करीब जा रहा है सोर्स के, उसको ये जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो चेंज होते हुए मिलती रहेगी और आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो करीब जा रहा है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए इस बेसिक फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लिसनर को मिलने वाली न्यू फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है बेसिकली लिसनर जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है उसको मिलने वाली ये न्यू फ्रीक्वेंसी हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि जब लिसनर मूविंग होता है और सोर्स स्टेशनरी होता है तो इस वक्त लिसनर को जो न्यू फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस होती है वो न्यू वेलोसिटी की वजह से होती है, ठीक है। यानी वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। न्यू फ्रीक्वेंसी लिसनर को जो मिलती है वो न्यू वेलोसिटी की वजह से मिलती है। किस वक्त होता है ये? जब लिसनर मूविंग होता है और सोर्स स्टेशनरी होता है, ठीक है। तो देखिए एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो न्यू वेलोसिटी है जिसको हम वी प्राइम का नाम दे रहे हैं, हम ज़रा इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए ज़रा, हम वी प्राइम की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ यूँ लिख सकते हैं, वी प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि v प्राइम हमने ये किस तरह लिखा। स्टूडेंट्स ये जो v है ये है स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड में बेसिकली आपके पास वेलोसिटी लिसनर की ऐड हो रही होगी जब लिसनर टूवर्ड्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा अगर हम रियलाइज़ करें तो देखिए इस तरह समझ सकते हैं कि जब लिसनर जो है सोर्स की तरफ जा रहा होगा तो जितनी तेज़ी से जाएगा लिसनर की वेलोसिटी जितनी तेज़ होगी, जितनी जल्दी जल्दी वो मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसको मिलने वाला जो साउंड होगा वो भी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। यानी तेज़ी से आवाज़ बढ़ेगी। आप किसी एम्बुलेंस की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तेज़ी से अगर लिसनर मूव कर रहा है, आप तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो जितनी तेज़ आप मूव करेंगे वो आवाज़ उतनी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए रिसीव होगी, ठीक है। तो इसलिए लिसनर की वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड में ऐड हो रही होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं v प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल, ठीक है। अब हमारे पास इस v प्राइम की वैल्यू आ चुकी है, तो इस वैल्यू को उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में इस v प्राइम की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए सिंपल सा रिलेशन हमें मिल जाएगा। f प्राइम, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। f प्राइम इज इक्वल टू v प्लस वी एल, हमने v प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 1 में अरेंज कर दी है। नाउ डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने लैम्डा की वैल्यू, ये जो हमारा बेसिक फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इससे अगर अरेंज करें तो देखिए लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन में ये जो अभी हमने अरेंज की है न्यू इक्वेशन अपनी f प्राइम की, इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला यूँ आ जाएगा, f प्राइम इज इक्वल टू v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय f, ठीक है। हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है इधर। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये f आपका ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हमें रिलेशन मिल जाएगा, f प्राइम इज इक्वल टू v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। नाउ स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले से भी अगर हम देखें तो हमें समझ में आती है बात। देखिए इस फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में वैल्यू ऐड हो रही है, यानी v प्लस वी एल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिर्फ v है तो v में एडिशन हो रही है, न्यूमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो आपको न्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लिसनर की बढ़ रही होती है, ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न ये होती है, ठीक है, जो हमें इस फॉर्मूले से भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन हो रही है। नाउ अब स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लिसनर है वो सोर्स से दूर जा रहा है यानी अवे है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे इसकी डेरिवेशन को तो बड़ा आसान है और सिंपल रिलेशन है। अगेन वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। f की वैल्यू अगर अरेंज करें तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। नाउ लिसनर अवे मूव कर रहा है तो इसको मिलने वाली नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगेन मैं इसको लिखता हूँ f प्राइम से, ठीक है, और f प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जब लिसनर मूविंग होता है तो न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू वेलोसिटी की वजह से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए f प्राइम तो v प्राइम हमने लिखा, लैम्डा वैसी ही है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब
अगेन वी प्राइम को हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा, क्योंकि लिसनर जो है वो दूर जा रहा है, अवे है सोर्स से, इसलिए वी प्राइम की वैल्यू होगी वी माइनस वी एल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जब ये जो लिसनर टूवर्ड्स था तो देखिए इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये प्लस हो रहा था। ठीक है, जब टूवर्ड्स था तो प्लस हो रहा था, और जब अवे है तो लिसनर की वेलोसिटी वी में से, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है, उसमें से माइनस हो रही होगी। ठीक है, अब इसको रियलाइज़ कीजिए ज़रा, जब आप किसी सोर्स से दूर जा रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाते आपकी जो आवाज़ होती है, जो आपको रिसीव हो रही होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है, अब जितना तेज़ी से जाएंगे तो उतनी तेज़ी से वो आवाज़ कम होगी, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब v प्राइम की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, f प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, अगेन लैम्डा हमारे पास v अपॉन f के इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो f प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v अपॉन f। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो अगेन f प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप दूर जा रहे होते हैं तो आपको आवाज़ कम होती हुई एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, साउंड कम हो रहा होता है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है। तो इस फॉर्मूले में भी देखिए न्यूमिनेटर में आ रहा है v माइनस वी एल, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ v है। तो न्यूमिनेटर में v में से वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब न्यूमिनेटर में वैल्यू कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में वैल्यू v है, यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी। तो जब न्यूमिनेटर में वैल्यू कम हो जाएगी तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो रही होगी, यानी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।